मेरा नाम मधुरिमा गोयल है और मेरा सवाल करीम जी से है, रिजवी साहब से। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप यूसीसी के खिलाफ हैं या आप भी चाहते हैं कि ये लागू होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी इस पे गौर किया जा रहा है और तमाम चीज़ों को देख करके हम चाहते हैं कि एक अच्छा कानून बन जाए। देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं मैडम बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और यही आपको बताया जा रहा है कि मुसलमान खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत फहमी आप दूर कर दीजिए। मुसलमान एक मिनट अंबर जी, आपकी आदत असल में बड़ी बोल रहे हैं, 30 सेकंड खत्म करो, आपकी आदत बहुत खराब है। बिल्कुल मैडम, मुसलमान कोई यूसीसी के खिलाफ नहीं है। कहीं कहीं चूंकि ये जो भारत है ना, वो एक गुलदस्ता है, यहाँ हर मजहब के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, इसलिए अगर कहीं पे हमें लगेगा कि हमारा अगर, देखिए ये भी संविधान है, ये भी हमें लोकतंत्र इस बात की आजादी देता है कि आप अपनी बात कहिए, है ना, इसीलिए मशवरा मांगा गया है। चलिए जरा एक सेकंड इस पर बनाया जा रहा है। ये बार-बार तर्क दिया जाता है, बिल्कुल हमारी धर्म की आजादी, कानून, संविधान के खिलाफ नहीं है, उसके ऊपर यूसीसी और इसकी दोनों का टकराव होगा अगर, तो ऊपर क्या है? धर्म की आजादी ऊपर है या यूसीसी ऊपर है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस पे बहुत पहले चर्चा हुई थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 44 में है, उससे अगर कोई कानून बनाया जाता है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को या धर्म को वायलेट करेगा? इसके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई और आर्टिकल 31C इंप्लीमेंट किया गया और यह कहा गया कि अगर कोई भी कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो वो कभी भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता है और धर्म का वायलेशन नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान में एक प्रथा थी सौरभ जी, जो हिंदू समाज के लोग थे, 13वीं के समय 13वीं भोज किया जाता था और बहुत सारे गरीब तबके के ऐसे लोग थे जिन पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ता था। राजस्थान सरकार ने एक एक्ट लाके उस प्रथा को समाप्त किया और आज वो सारा समाज उसको मान रहा है। तो मैं यहां पे यही बात कह रहा हूं, आप इस डिबेट को बहुत ही, मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड वे में कहना चाहता हूं। नंबर ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज और जो कुरीति चल रही है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की तरह से, उसको रोकने के लिए ये कानून है। सौरभ जी, और इनसे पूछिए, एक सवाल, एक महिला बोल रही है, बोलिए फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इधर ले आए कैमरा। पुरुष नहीं, महापुरुष है, देवतुल्य, और इन्होंने अगर यूसीसी लाने के लिए ये बेरा उठाया है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को एक करने के लिए, हर महिला सशक्तिकरण को एक करने के लिए इन्होंने ये बेरा उठाया है। मैं बताऊं, महिलाओं में बहुत ज्यादा, बार सुन लीजिए ना पहले उनका सवाल। महिलाओं पे काफी अत्याचार है। महिलाएं चाहती हैं कि हम सारे बहनों का ये अत्याचार हटे, महिला सशक्तिकरण एक होके रहे, एकजुट होके रहे, इनके साथ जो अत्याचार है वो बंद हो। बहुत लोग कहते हैं कि यूसीसी, देखिए बहुत लोग मैडम ये बोलते हैं कि कल ही किसी ने कहा कि भाई आप अपने मजहब में देखिए, दूसरे मजहब में आप क्यों दखलंदाजी कर रही हैं, आपके यहाँ सब कुछ ठीक है महिलाओं के लिए? ये जवाब आया था कहीं से जी। हाँ, तो आप अगर कहीं आपको लगता है दूसरे धर्म के अंदर महिला के साथ ठीक नहीं हो रहा है, आपका हक है बोलना। सर बिल्कुल हमारे सर, ये जवाब उनके लिए जिन्होंने कल सवाल उठाया। मैं जवाब दे दूंगा। जन्म लेता है बेटा या बेटी, हम लोगों में दोनों में समान है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में भी समान होगा, आप लोगों में भी समान होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजों में ना, कुछ चीजों में बहन से अपनी सवाल पूछना चाहता हूँ। सशक्तिकरण को एक किया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल करेंगे कि गोवा में जहां इनकी सरकार है, वहां पे अगर किसी हिंदू दंपति के पुत्र नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, क्या ये उसको खत्म करेंगे? दूसरा पॉइंट, देश के बहुत बड़े नेता ने, अब वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, ये उनका वाकया है, उन्होंने तलाक भी नहीं दी अपनी बीवी को और अपने साथ भी नहीं रखते, तो क्या ये अन्याय है और इसकी सजा क्या होगी यूसीसी में? जरा ये बता दें। हाँ देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सब संवाद कर रहे हैं, मुमताज जी हो, कलीमुल साहब हो, ये अपने अपने वक्तव्य को जब रख रहे हैं तो वो एक कुछ लोगों की बात को रख रहे हैं, तो किसी को भी देशद्रोही वगैरह हमको नहीं सोचना है। और भाई साहब से भी जो चर्चा हो रही है, हमको साथ में संवाद करके इसका एक कंक्लूजन लाना है। इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा गोवा के विषय में। कलीमुल साहब, गोवा के विषय में पहले तो मैं बता दूं कि गोवा क्रिश्चियन मेजोरिटी है और वहां पर यूसीसी लागू है, तो क्या क्रिश्चियन इसका विरोध कर रहे हैं गोवा में? नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोवा के एक्ट में जो बात है वो सही है, वैसा ही प्रावधान कुछ धर्मों के अंदर डिवोर्स में यह है कि यदि महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मर्द को अलाउड है कि वो दूसरी बीवी ले ले। वो सारी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन ही तो करना है कि महिला का क्या अधिकार होना चाहिए, इसमें हमें कोई ये सारे अलग अलग कानून राज्यों के अब बंद खत्म हो जाएंगे, एक कानून रहेगा। एक सेकेंड,
मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ये सामूहिक चर्चा के बाद अभी तो लॉ कमीशन इस पर डिस्कशन कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं कलीमुल साहब और मुमताज साहब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपना अपना भी तो वहां पर वक्तव्य राय। 10 सेकंड 10 सेकंड अच्छी बात है, तो कंसल्टेशन मतलब हो रहा है, तो क्यों बोल रहे हैं एक तरफा लागू हो रहा है सरकार की तरफ से? दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, आज जो हिंदू महिलाओं की चिंता इनको है, बहुत अच्छी चिंता है। हिंदू महिला अगर उसके साथ अन्याय होता है तो कानून है, यहां पर कानून नहीं है, यहां पर कानून का अभाव है, तो मुझे बताइएगा, इसीलिए उनको कानून चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।